उठाने पर बौखलाया प्रशासन। दरअसल ईओ प्रतिमा सिंह के इशारे पर पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पत्रकार मसूद कादरी और रफीक उल्ला खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। बहराइच प्रशासन ने 2 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की है। भ्रष्टाचार का मामला उठाने पर प्रशासन पूरी तरीके से बौखला गया है। दरअसल ईओ प्रतिमा सिंह के इशारे पर पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पत्रकार मसूद कादरी और रफीक उल्ला खान पर एफआईआर दर्ज हुई है। डीएम ने एसपी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जानकारी यह है, बहराइच प्रशासन ने 2 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की है। 2 पत्रकार मसूद कादरी और रफीक उल्ला खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईओ प्रतिमा सिंह के इशारों पर पत्रकारों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बहराइच प्रशासन ने 2 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की है। बहराइच प्रशासन ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया और उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से बौखला गया। जानकारी दरअसल ये निकलकर सामने आ रही है कि जिन 2 पत्रकारों पर रेहान कादरी हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। रेहान, जरा बताइए पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों इन 2 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है? बहराइच के नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के मामले का है, जहां पर ईओ परमिता सिंह, जिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बुरी तरीके से बहराइच में भ्रष्टाचार किया है और यहाँ पर कई ऐसे बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं जिसमें ईओ परमिता सिंह फंसती हुई नजर आ रही हैं, जैसे उन पर आरोप थे। इस मामले को लेकर जब बहराइच के कुछ पत्रकारों ने इस मामले को उठाया तो उन्होंने अपने ही सफाई कर्मी के तहरीर दिलवा करके SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो डीएम जो है अक्षय त्रिपाठी, जो ईओ परमिता सिंह जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी हुई हैं, उनके संरक्षक हैं, उन्होंने उसको संरक्षण दिया। मुझे अपने कार्यालय में बुलाया, अपने कार्यालय में पीछे बुला करके अपने कैबिन पे ले जा करके, जो इससे पहले मैंने खबर चलाई थी, जो उन पे आरोप लगा था, जो पंडित राजकुमार वाजपेयी ने आरोप लगाए थे, उस खबर को डीएम ने जबरिया डिलीट कराया। साथ ही डीएम ने यह भी कहा कि अगर तुम पत्रकार नहीं होते, अगर तुम्हारा समाचार में नहीं होते तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से देखता। इस तरीके से जो डीएम है वो लगातार जो भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो फंस रहे हैं। इसमें डीएम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। जो सीएम योगी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, ऐसी सरकार में बहराइच में जो पूरा महकमा है, जो पूरा प्रशासन है, जो डीएम है, जो जिला अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, जो यहाँ के विश्वजीत श्रीवास्तव, इस मामले की जानकारी उनको थी। रात में जो नारायण दत्त मिश्रा जो बहराइच सीओ सिटी हैं, उन्होंने एसपी से बात की। उन्होंने पत्रकारों को जेन्युइन पत्रकार होने की बात भी कही। उसके बावजूद भी एसपी का कहना था कि डीएम का आदेश है, मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज किया गया। कप्तान को मामले की जानकारी थी। कप्तान लगातार इस मामले में अनजान बने रहे। डीएम के आदेश मुकदमा दर्ज हुआ है। ईओ ने मुकदमा दर्ज कराया गया है। लगातार जो बहराइच चौथा स्तंभ है उसको तोड़ा जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खत्म किया जा रहा है। जो बहराइच के मुखिया जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी हैं, वो खुद इस खेल में शामिल हैं। वो खुद जिले को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जी, लेकिन रेहान, पूरा प्रशासन आप जिस तरह से बता रहे हैं, एक तरीके से प्रशासन पूरा तरीके से मिला हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले पे। आखिर अगर पूरी तरीके से मिला हुआ है तो कैसे एक्शन होगा, किस तरह से एक्शन किया जाएगा ऐसे भ्रष्टाचारियों पर? देखिए, पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो लगातार जो प्रशासन है वो आपस में मिले हुए हैं, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे ईओ हो, भ्रष्टाचार के आरोपों में सब संलिप्त हैं। इसके लिए जो फंसे हुए हैं, अब ऐसे मामले में, इस मामले में अगर सीएम योगी संज्ञान नहीं लेंगे तो इस मामले में कोई एक्शन नहीं हो सकता और लगातार चौथा स्तंभ कुचला जाएगा। इसी तरीके से खत्म किया जाएगा और संविधान की डीएम खुद धज्जियां उड़ाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, आपने तमाम जानकारी साझा की है। जाहिर तौर पर 2 पत्रकारों पर दरअसल एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी ये है कि भ्रष्टाचार का मामला दरअसल उठाया गया इन पत्रकारों के जरिए, और भ्रष्टाचार का जब मामला उठाया गया तो इन पत्रकारों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब खबर फतेहपुर से है। पुरानी रंजिश